जहां एक और इंसान गरीबी और बेरोजगारी से इतना परेशान है कि उसके खाने तक के लाले पड़े हुए हैं, सरकारी अनाज पर गुजारा चल रहा है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों के पास इतना पैसा है कि जब उनके यहाँ छापेमारी होती है तो नोटों को गिनने के लिए दर्जनों मशीनें मंगानी पड़ती हैं और नोटों को लेकर जाने के लिए कंटेनर बुलाया जाता है। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है इत्र बनाने वाले पीयूष जैन के यहाँ पर। जब उनके यहाँ टैक्स चोरी के मामले में छापेमारी हुई तो उनके यहाँ से 180 करोड़ रुपए का कैश बरामद हुआ। यहाँ बरामद हुई नकदी को गिनने के लिए 1 दर्जन से ज़्यादा मशीनों का इंतजाम करना पड़ा। छापेमारी की ये कार्रवाई जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय अहमदाबाद की टीम ने की। 3 दिनों से लगातार नोटों की गिनती का काम जारी है। प्रदेश की ये अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी मानी जा रही है। जीएसटी की टीम ने पीयूष जैन के घर, फैक्ट्री, ऑफिस, कोल्ड स्टोरेज और पेट्रोल पंप पर एक साथ छापेमारी की कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि पीयूष जैन ने 1 महीने पहले ही समाजवादी इत्र के नाम से एक इत्र लॉन्च किया था। पीयूष जैन मूल रूप से कन्नौज के रहने वाले हैं। सूत्रों से पता चला है कि पीयूष जैन का हवाला का भी बड़ा कारोबार है। नियमानुसार 1 करोड़ रुपए से अधिक की बरामदगी पर आरोपी को जेल भेजने का प्रावधान है। ऐसे में जैन का जेल जाना तो तय है। पीयूष जैन और उसके बड़े भाई अमरीश जैन कन्नौज में ही पान मसाला और इत्र किंग के नाम से जाने जाते हैं। इनकी सप्लाई विदेशों तक में है। शिखर पान मसाला के नाम से इनका एक मसाला भी बाजार में बिकता है। छापेमारी के दौरान इतनी भारी तादाद में नोट देखकर अधिकारियों की आंखें फैल गईं। तुरंत पैसे को गिनने के लिए 17 मशीनों का इंतजाम किया गया, लेकिन नोट इतनी भारी तादाद में थे कि कई बार नोट गिनते गिनते मशीनें भी गर्म होकर बंद हुईं। गिनती करने के बाद रुपयों को रखने के लिए 80 बड़े बक्सों का इंतजाम किया गया और उन बक्सों को ले जाने के लिए 1200 रुपयों में एक कंटेनर बुक किया गया, जिसमें रखवाकर नोटों से भरे बक्सों को वहां से ले जाया गया। पता चला है कि पीयूष जैन ने 2007 में कानपुर के आनंदपुरी में एक मकान खरीदा था, जिसमें अकूत दौलत को जमा किया गया था। यहाँ पर बहुत कम लोगों का आना जाना था। पूरे घर में कहीं पर भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया गया था और मकान की छत को चारों ओर से तारों से कवर किया गया था, जिसमें रात में करंट छोड़ दिया जाता था, जिससे कोई घर के अंदर ना आ सके। छापेमारी के बाद से ही पीयूष जैन फरार है और पुलिस ने उसके बेटे को हिरासत में ले रखा है।